बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी को लेकर इस्लाम में बहुत सी बातें फैली हुई है। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए, तो कोई कहता है कि रमजान के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तर नहीं होना चाहिए, तो कोई कहता है कि शबे बारात की रात को हम बिस्तर नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग कमेंट बॉक्स के जरिए से इस तरह की बातें पूछते रहते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम में ऐसी कौन सी जगह है, ऐसे कौन से मौके हैं जहां पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि जहां पर हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि शबे बारात की रात को बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना कैसा है, इसके बारे में इस्लाम हमें क्या कहता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और उनकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको शबे बारात की बरकत और फजीलत के बारे में बताते हैं और आपको बताते हैं कि शबे बारात की रात इस्लाम में इतनी ज्यादा अहम क्यों है, आखिर इस रात में क्या होता है। उसके बाद में हम आपको इस सवाल का जवाब बताएंगे। दोस्तों, शबे बारात गुनाहों से निजात पाने की रात है। इस रात को इंसान के 1 साल के अमाल लिखे जाते हैं, यानी कि किस शख्स ने कितनी नेकियां की है और कितने गुनाह किए हैं, ये सब कुछ लिखे जाते हैं। हजरत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो मैंने अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही बेहतर जानते हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने वाले साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं या जिनका इंतकाल होने वाला है, उन सब के बारे में इस शब को लिखा जाता है और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठा लिए जाते हैं और इसी रात में लोगों का रिज्क उतारा जाता है। इसीलिए दोस्तों याद रखें कि शबे बारात की रात हमारे लिए बहुत ही रहमतों और बरकतों वाली रात है। क्या मालूम अगली शबे बारात हमें नसीब हो या ना हो, कहीं इस रात हमारा नाम भी मरने वालों में ना लिख दिया गया हो। याद रखें, इस रात में बहुत से लोगों के कफन तैयार होते हैं, लेकिन कफन पहनने वाला इससे बेवाकिफ होता है और वो बाजारों में घूम रहा होता है, गुनाहों पे गुनाह कर रहा होता है। हालांकि उसको ये मालूम नहीं होता है कि उसकी मौत का वक्त करीब आ चुका है। इसीलिए इस बात को आप याद रखें कि हो सकता है कि शबे बारात को हमारा भी नाम मरने वालों में लिख दिया गया हो। इसीलिए इस रात में जितना हो सके अल्लाह की इबादत करें। इस रात में रहमतों की बारिश होती है। इस रात में अल्लाह सब लोगों की मगफिरत फरमाता है, सब की दुआओं को कबूल करता है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों में ये बात फैली हुई है कि शबे बारात की रात को बीवी के साथ हम बिस्तरी करना हराम है, यानी कि इस रात में बीवी के साथ में हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा नहीं है। इस्लाम में सिर्फ 4 ऐसी जगह है, 4 ऐसे मौके हैं जहां पर आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते, यानी कि सिर्फ इन 4 मौकों पर आप अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जहां चाहें जब चाहें बीवी के साथ में हम बिस्तरी कर सकते हैं। कहीं पर भी कोई मनाही नहीं है, बल्कि मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना इबादत में शुमार किया गया है। अब दोस्तों, आपको वो 4 जगह भी बता देते हैं जहां पर इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना हराम है, यानी कि इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हम बिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है। नंबर 1, रोजे की हालत में। दोस्तों, बहुत से लोग बोलते हैं कि रमजान के महीने में मियाँ बीवी का आपस में मिलना सही नहीं है, यानी कि रमजान के महीने में हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। इसीलिए रमजान के महीने में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। मगर हम आपको बता दें कि रमजान के महीने में बीवी से हम बिस्तरी करने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि अगर कोई शख्स रोजे से है तो रोजे की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी करने से मना फरमाया गया है, यानी कि रोजे की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना जायज नहीं है। इसके अलावा आप रमजान के महीने में
रात को अपनी बीवी से मिल सकते हैं। रात के वक्त आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है कि मुसलमानों के लिए रमजान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना जायज है। नंबर 2, एहराम की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में दूसरी जगह एहराम की हालत है जहां पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना फरमाया गया है। यानी कि जब इंसान एहराम बांध लेता है तो उसके बाद एहराम की हालत में वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता। याद रखें, जब एक आदमी हज पर या उम्रा पर जाता है तो वो एहराम बांधता है और उसके बाद वो जब तक एहराम की हालत में रहता है तब तक वो अपनी बीवी से नहीं मिल सकता है। यानी कि तब तक वो अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकता है। एहराम की हालत में हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है। नंबर 3, हैज की हालत में। दोस्तों, इस्लाम में तीसरी जगह वो है जब बीवी हैज की हालत में हो। यानी कि जब बीवी के पीरियड्स मतलब माहवारी शुरू हो जाए तो उस दौरान आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। इस दौरान हमबिस्तरी करना इस्लाम में जायज नहीं है, बल्कि हैज की हालत में ऐसा करना हराम है, गुनाह का काम है। इसलिए याद रखें कि हैज की हालत में भी आप कभी भूलकर भी अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी ना करें। नंबर 4, इत्तिकाफ की हालत में। दोस्तों, चौथी जगह है इत्तिकाफ। यानी जब कोई इंसान इत्तिकाफ पर बैठ जाता है, चाहे वो औरत हो या मर्द, तो उसके बाद हमबिस्तरी करना उसके लिए हराम हो जाता है। यानी कि इत्तिकाफ पर बैठने के बाद जब तक उसका इत्तिकाफ पूरा नहीं हो जाता है तब तक मियाँ बीवी का आपस में मिलना जायज नहीं है। यानी कि मियाँ बीवी का हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, सही नहीं है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इत्तिकाफ रमजान के महीने की आखिरी अशरे में शुरू होता है। उस दौरान लोग मस्जिदों में या फिर अपने घरों में इत्तिकाफ पर बैठ जाते हैं। उस दौरान भी आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस्लाम में सिर्फ इन 4 जगहों पर बीवी के साथ हमबिस्तरी करने से मना किया गया है। यानी कि सिर्फ इन 4 मौकों पर आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब चाहें जहां चाहें दिन या रात में आप अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकते हैं। इस्लाम में कोई मनाही नहीं है, बल्कि इस्लाम में मियाँ बीवी का आपस में मिलना, एक दूसरे से मोहब्बत करना सवाब का काम है। इस्लाम में इस काम को इबादत में शुमार किया गया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, जरा सी भी अच्छी लगी हो, तो आप इसको दिल से एक लाइक कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच जाए और उनकी भी ये गलत फहमी दूर हो जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।